चलिए खैर बात करते हैं। आज का विषय जो है MS धोनी, आपने देख ही लिया होगा। तो कल का मैच आपने देखा होगा। तो आइए बात करते हैं MS धोनी की कुछ विशेषताओं के बारे में, देख लेते हैं आखिर वो धोनी इतना इतनी इनकी चाहत क्यों है, लोग इतना चाहते क्यों हैं। जीता मैच तो चेन्नई है, लेकिन लोग ऐसे जश्न मना रहे थे। कल मैंने देखा कि जैसे इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, फिर से जो 2011 वाला जो सीन है वो वापस आ गया है। तो इस दीवानगी के पीछे का कारण क्या है, इस व्यक्ति में, इस महान पुरुष में आखिर विशेषताएं क्या है। तो उनकी कुछ विशेषताएं जो मेरे अकॉर्डिंग है, जो मैंने पिकआउट किया, उसके सोचा आपसे शेयर करूं। सबसे पहला जो है, जो इनकी दीवानगी है क्यों है, सरल स्वभाव। मतलब आप देख लीजिए, इतने बड़े व्यक्ति, इतने सब कुछ, लेकिन ये इनका स्वभाव कितना सरल है। आप एक वाकया देखा होगा अपने फोटो कि जब ये वर्ल्ड कप से लौट रहे थे तो ये कहाँ पर, एयरपोर्ट पर फर्श पे लेटे हुए थे, वहीं पर सो रहे थे। तो इस तरीके से दिखाता है कि ये व्यक्ति क्या है, कितने सरल स्वभाव के हैं। वो ट्रॉफी जीतते हैं, ट्रॉफी जो यंगस्टर्स होते हैं उनको देखकर साइड में हो जाते हैं, वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये भी सरल स्वभाव का एक उदाहरण है। तो इस प्रकार से व्यक्ति का जो सरल स्वभाव है ना, इसे लोग क्या कर पाते हैं, टच कर पाते हैं। इनको अपने आप से क्या कर पाते हैं, टच कर पाते हैं, जिस वजह से क्या है, इनकी इतनी दीवानगी है। और इनका मानना है, जो अगली इनकी खूबी है, गलतियों से सीख लेना। ये क्या है, गलतियों से सीख लेने वाले व्यक्ति हैं। अगर आपने MS धोनी की द अनटोल्ड स्टोरी देखा होगा तो उसमें एक वाकया था कि जब ये इनका इससे पहले सिलेक्शन होने वाला था अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए। तो उससे पहले जो मैच रहता है उसमें होता क्या है कि जो पहले दिन ये बैटिंग करते हैं उसमें कुछ 75 या 76 रन के आसपास बनाते हैं, अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर पर लेकर जाते हैं। लेकिन ये बताते हैं, मतलब इनकी टीम वो जो होती है मैच हार जाती है, लेकिन फिर ये बताते हैं कि ये टीम जो है उनकी हारी क्यों मैच। तो ये बताते हैं कि जो फुटबॉल बास्केटबॉल कोर्ट था, वहाँ पर जब ये गुजरते हैं, इनकी दोस्त भी साथ में रहते हैं, इनके टीममेट भी रहते हैं, प्लेयर्स। तो जब वहाँ से युवराज सिंह निकलते हैं, उनका एटीट्यूड देखकर, उससे पहले तो उन लोगों ने उनके बारे में सुना था, लेकिन उनका एटीट्यूड देखकर उस दिन वो बाकी जो खिलाड़ी थे वो हार मान चुके थे। इस दिन अगले दिन क्या हुआ, वो मैच हार गए। इस प्रकार से वहाँ से, और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वहाँ से फिर कहते हैं वो कि इतने से काम नहीं होने वाला है, और मेहनत करने की ज़रूरत है। यानी गलतियों से क्या करते हैं, इन्होंने सीख लिया। और जो ये एटीट्यूड वाला युवराज सिंह वाला एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनाया। और वहाँ पर जब टीम जीत जाती है तो कोई जश्न नहीं करती है। तो ऑस्ट्रेलिया सोचती कि भाई इतना बड़ा हम सब चैंपियंस हैं और ये कोई जश्न नहीं, इस तरीके से धक्का लगता है। तो वो सीख कहाँ अप्लाई करते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो गलतियों से सीख लेने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए इतना महान है। अगला बात करेंगे सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। मतलब इस व्यक्ति को आपने देखा ही होगा बहुत से ऐसे इवेंट्स में जहाँ पर इनकी सरलता का क्या है, बहुत ही एग्जाम्पल्स हैं, आप देखते होंगे। और हाई थिंकिंग, मतलब हम सब सोचते हैं कि सेना में जाएंगे और सेना का सम्मान रहता है, और ये क्या करते हैं, वहाँ सेना के व्यक्तियों के साथ, जो सेना में रहते हैं उनके साथ जाकर 3 महीने की ट्रेनिंग करते हैं, एक साधारण सैनिक की तरह। सोच लीजिए, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग का क्या है, एक उदाहरण है। अगला है कूल नेचर। मतलब भाई कैसा भी, चाहे आप वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हो या एक साधारण मैच हो, कितना भी टीम, कितना भी क्रिटिकल कंडीशन में हो, इस व्यक्ति को आपने गुस्से में कभी नहीं देखा होगा। इसके पीछे रीज़न क्या है, वो बताते हैं कि इसके लिए क्या करते थे वो, मेडिटेशन से रिलेटेड या बाकी चीज़ें जिससे उनका कंसंट्रेशन बढ़े। तो वो चीज़ों की उन्होंने प्रैक्टिस बहुत की, बचपन से ही इन्होंने प्रैक्टिस किया था। और इनका मानना है कि मारपीट, चिल्लाने या गुस्सा करने से कोई हीरोगिरी नहीं दिखती है। यानी ये सब जो करते हैं उससे हमारी हीरोगिरी बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए, उससे हमको हमारे एटीट्यूड को जज नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप कूल हैं तो आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, कितना भी क्रिटिकल कंडीशन हो, कितना भी दबाव की स्थिति हो, उसमें आप अपना बेहतर दे पाएंगे, जिस वजह से ये महान है। अगला बात करेंगे किसी के लिए बुरी की भावना ना रखना। अगर आपने उस फिल्म में देखा होगा तो जब रेलवे में जॉब करते हैं तो उनका रणजी में सिलेक्शन होता है, अंडर-19 वर्ल्ड कप पे नहीं हो पाता है तो रणजी में सिलेक्शन होता है। लेकिन होता क्या है, इनका जो लेटर रहता है वो जो रेलवे हेडमास्टर थे वो रोक लेते हैं। तो इस प्रकार से
फिर जब ये मैच जीत जाते हैं, लास्ट का सीन आपने देखा होगा अगर, तो उसमें वो जो रहते हैं हेडमास्टर, वो आकर इनसे बोलते हैं कि क्या धोनी तुम्हारे मन में उसके लिए कोई भावना है? तो ये बोलते हैं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार आप देख पाते हैं कि इनके साथ अगर कोई कुछ बुरा हो रहा, कोई कर रहा है, तो वहाँ भी ये अच्छाई खोजकर आगे निकल जाते हैं, यानी किसी के लिए किसी भी प्रकार की कोई बुरी भावना नहीं रखते हैं। और अगला सबसे जो अच्छा है भाई, वो है फैमिली मैन। मतलब एक तरीके से आप ये देख सकते हैं कि सब कुछ एक तरफ, नेम फेम मनी सब एक तरफ, लेकिन फैमिली मैन, फैमिली टाइम क्या है, एक तरफ। बच्चों को प्यार करना, फैमिली के टाइम देना पूरा, ये क्या है, इनकी बहुत ही बड़ी विशेषता है। अगला बात करेंगे अब इनका सक्सेस मंत्र क्या है, कि इनके अनुसार सक्सेस है क्या, सक्सेस का मंत्र क्या है। तो ये बताते हैं कि कोई भी स्थिति हो, कुछ भी छोटे से छोटा काम कर रहे हैं, बड़े से बड़ा काम कर रहे हैं, आपको उसमें अपना 100% देना चाहिए। और ना 100% दे दिया आपने, आपको क्या हो गया, आप सक्सेसफुल हो। जरूरी नहीं कि उसमें आप मान लेते हैं आप उसमें फेल भी हो गए, लेकिन क्या है, फिर भी आप सक्सेसफुल हैं। तो इस प्रकार से ये इनका सक्सेस मंत्र है। तो उम्मीद है ये जो लेक्चर रहा आपको चीज़ें समझ में आए होंगी। ये वीडियो, ये इनके बारे में, MS धोनी जी के बारे में वीडियो जो भी रहा, वो कैसा लगा, आप अपनी राय ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसे अगर जो महान हस्तियां हैं उनसे रिलेटेड अगर आप वर्क एथिक्स उनके बारे में जानना चाहते हो, उनकी विशेषताओं के बारे में, उन्होंने कैसे इतना बड़ा अचीव किया, तो आप उनके बारे में ज़रूर लिखिए, जिनके बारे में वीडियो चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।